सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब श्रुति अपना काला चेहरा सबके सामने दिखाने वाली है। अब श्रुति का जो प्लान था 5 साल से, अब वो प्लान फाइनली कामयाब हो चुका है। उसने अनुज को धोखा दे दिया, उसने अनुज को रोड पर लाकर छोड़ दिया और साथ ही साथ उसने अनुज को आधे सड़क भी करा दिया है। श्रुति ने अनुज के सारे बिजनेसेस, सारी प्रॉपर्टी, सारे पैसे अपने नाम करा लिए हैं। उसने धोखे से ही अनुज से पेपर्स पे साइन करा लिए हैं, क्योंकि अनुज आजकल बहुत ज़्यादा परेशान है और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए श्रुति ने सही मौका देखकर अनुज से साइन करा लिए हैं। और इतना काफ़ी नहीं था कि श्रुति ने अनुज के ऊपर एक केस भी कर दिया। उसने अनुज के ऊपर केस करा धोखाधड़ी का। अनुज ने उससे शादी का वादा करा और जब शादी करने का समय आया तो उसने अनुपमा का हाथ थाम लिया, तो इसकी वजह से उसने अनुज के ऊपर केस भी कर दिया है। असल में दोस्तों, अनुज वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान है अनुपमा के लिए कि अनुपमा की हेल्प किसका कर सकता है। पर लेकिन अनुज जैसे ही घर आता है, वहाँ श्रुति बहुत प्यार से पूछती है कि अनुज तुम ठीक तो हो ना। यार अनुज कहता है कि नहीं श्रुति, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अनुपमा के लिए क्या करूँ, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। या श्रुति कहती है अब तो उसकी चिंता छोड़कर अपनी चिंता करो। ये सुनने के बाद अनुज को छुड़ जाते हैं। वो कहते हैं श्रुति तुम क्या बात कर रही हो। और यहाँ पर श्रुति हंसने लगती है जोर जोर से। वो कहते हैं कि अनुज का पा लिया, अब तुम रोड पर आ चुके हैं, अब तुम्हारे सारी प्रॉपर्टी, तुम्हारे सारे बिजनेस, तुम्हारे सारे पैसे मेरे नाम हो चुके हैं। जो मेरा प्लान तब कामयाब हो ही चुका है। तुम्हें क्या लगा जो तुमने 5 साल पहले मेरी बड़ी बहन माया को धोखे से मार दिया था, क्या उसका बदला कोई नहीं लेगा? हाँ, मैं उसकी छोटी बहन श्रुति हूँ और मैं उसका बदला लेने यहाँ पर आई हूँ। मैं 5 साल से इस पल का इंतजार करती रही कि कब सही मौका आने पर मैं तुमसे अपनी बहन की मौत का बदला लूँ, और आज वो समय आ ही गया है। आज मैंने तुमसे तुम्हारा परिवार, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी अनुपमा, तुम्हारी बेटी तुमने छीन ली है। आप तो रोड पर आ चुके हैं अनुज, और अनुज इतना काफ़ी नहीं है, मैं तुम पर केस भी कराया धोखाधड़ी का, क्योंकि तुमने मुझसे वादा करा कि तुम मुझे शादी करोगे, पर लेकिन वक्त आने पर तो बात से मुकर गए, तो तुम्हें अब शायद जेल जाना पड़ेगा, तो अब तुम देख लेना। ये सुनने के बाद को अनुज के तो होश हो जाते हैं। उसको यकीन नहीं होता कि उसका सारा कुछ जा चुका है। उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसकी आद्या, उसकी अनु छीन ली गई है। वो कहता है कि जो कुछ भी हुआ जो तुमने करा, जो अनुपमा के साथ हुआ, उसमें तुम्हारा हाथ था क्या? यहाँ श्रुति कहते कि और किसका होगा, ये सब मैंने, तोशु ने और मैं सब गुलाटी मिलकर करा है। मैं तोशु को पैसे दिए थे ताकि वो सारे न्यूज़ मीडिया फैला सके, और मिस्टर गुलाटी ने तोशु को एक जॉब का ऑफर दिया था, जिसके लालच में आके तोशु ने ये सब करा। तोशु ने अपनी माँ की जिंदगी खराब कर दी चंद पैसों के लिए। तोशु ने उसके डिश में कॉकरोच मिला दिए। और अनुज तो फिक्र मत करना, आज हमेशा बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। ये सुनने के बाद आंधे तो होश उड़ जाते हैं कि उसकी असली मम्मी माया को और किसी ने नहीं, पॉप्स और अनुपमा ने मिलकर मारा था। यहाँ पर आद्या अपने पॉप से नफरत करने लगती है। वो कहते हैं कि शुरू तुमने अच्छा मेरी आंखें खोल दी, और न मैं इनको सब कुछ मानती थी अपना, पर लेकिन ये भी अनुपमा जोशी की जैसे ही है जिन्होंने मेरी माया माँ को मार दिया। यहाँ पर थकी हारी अनुपमा घर पर आती है, पर लेकिन अनुपमा ये सारी बात सुन लेती है। अनुपमा को यकीन नहीं होता कि श्रुति और पीछे की बहन नहीं, माया की बहन है। वो श्रुति के आगे भीख मांगती है कि जो कुछ करना है मेरे साथ कर लो, तुम्हें बदला लेना था मुझसे ले लो, पर लेकिन अनुज को छोड़ दो। आखिर अनुज ने तुम्हारा बिगाड़ रहा क्या है? उन्होंने तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हारा साथ दिया, पर लेकिन तुमने आखिर मुझे धोखा दे दिया। तुम अच्छी तरह पता है ना कि ये सब कुछ कर लेंगे, पर लेकिन अपनी बेटी के बिना एक पंजा ले पाएंगे। अगर तुमने इनकी बेटी को इनसे अलग कर दिया तो जीते जी मर जाएंगे। श्रुति कहती मुझे यही चाहिए कि जीते जी तड़पे। जो दर्द तुम दोनों ने 5 साल पहले मुझे दिया था, अब तुम वो दर्द भुगतोगे। अब अनुज का पा लिया, हमेशा हमेशा के लिए अकेला हो जाएगा और जिंदगी पर दर्द में तड़पता रहेगा अकेले। पर लेकिन इसकी वजह के लिए कोई भी नहीं आएगा, जैसे मेरे लिए कोई भी नहीं आया था। यहाँ श्रुति कहती कि जो अटैक स्कूल पे हुआ था वो भी मैंने ही कराया था, और जो गोली मुझे लगी वो सब मेरा ये प्लान था ताकि तुम मेरे भरोसा करो और जो मैं कहूँ तुम वो करो। और तुम फाइनली मेरे जहाँ से मैं फंस गए, और मैंने सही मौका देखकर मौके पर चौका मार लिया और तुमसे साइन करवा लिए। और यहाँ पर एंट्री होती है मुझसे गुलाटा की कपाड़िया मेंशन में, और वो कहते कि वाह अनुपमा जी वाह, आप तक तो बहुत उड़ रही थी ना, तो आप आज जमीन पर कैसे आ गई? तब तक तो आप बहुत कुछ कह रही थी कि ना जवाब देना भी बहुत बड़ा आंसर होता है, तो अब आप शांत रहिए और लोगों में जवाब दे दीजिए। अब यहाँ पर अनुपमा क्या करेंगे, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।